नमस्कार। मैं निशा और रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय से। इससे पहले मैं आपको अलंकार का सामान्य परिचय करवा चुकी हूँ। अब अलंकारों के भेदों का ज्ञान मैं यहाँ आपको इस वीडियो में करवाऊँगी। पहले बताया था कि अलंकारों को 3 भागों में विभाजित किया गया था: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकारों के 6 नाम आपको गिनवा दिए थे: वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्ति। ये 6 अलंकार शब्दालंकार थे। अर्थालंकारों को 7 भागों में विभाजन किया था। पहला था सादृश्य मूलक अलंकार। तो यह कहाँ होता है? तो सादृश्य मूलक अलंकार जहाँ उपमान एवं उपमेय के सादृश्य के आधार पर कार्य किया जाता है, अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय का सादृश्य दिखाकर पद्य का निर्माण किया जाए वहाँ सादृश्य मूलक अलंकार होता है। मम्मटाचार्य ने इस सादृश्य मूलक अलंकारों में 29 अलंकारों की गणना की है। सादृश्य मूलक अलंकारों में 29 अलंकारों की मम्मटाचार्य ने गणना की है। उन 29 अलंकारों को आचार्य के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है भेदाभेद प्रधान अलंकार। ठीक है, भेदाभेद प्रधान अलंकार जहाँ पर कहीं उपमान का उपमेय से भेद संबंध और कहीं अभेद संबंध होगा वहाँ यह भेदाभेद संबंध नाम का अलंकार होगा। ठीक है, सादृश्य मूलक अलंकार का पहला भेद है भेदाभेद, अर्थात भेद और अभेद। किसके बीच में भेद और अभेद? उपमान और उपमेय के बीच में, जहाँ कहीं पर भेद संबंध और कहीं अभेद संबंध दिखाया जाएगा वहाँ यह अलंकार होगा। इस भेदोभेद प्रधान अलंकार में 4 अलंकारों की गणना आचार्य के द्वारा की गई है। कौन से अलंकार हैं? तो पहला है उपमा, दूसरा उपमेयोपमा, तीसरा अनन्वय और चौथा स्मरण। इन 4 अलंकारों की गणना भेदोपभेद अलंकारों में की है। उसके बाद दूसरा भाग है भेद है आरोप मूलक अभेद प्रधान। कौन सा है? आरोप मूलक अभेद प्रधान, अर्थात जहाँ पर उपमान पर उपमेय का आरोप अभेदतया होता है, अर्थात जहाँ पर उपमान पर उपमेय का आरोप अभेदतया होता है वहाँ आरोप मूलक अभेद प्रधान अलंकार होता है। इन अलंकारों में 6 प्रमुख अलंकारों को आचार्य के द्वारा रखा गया है। तो इनमें कौन कौन से 6 अलंकार हैं? तो पहला है रूपक, दूसरा परिणाम, तीसरा संदेह, चौथा भ्रांतिमान, पांचवा उल्लेख, छठा अपनहुति। ठीक है, इसके बाद तीसरा भेद है अध्यवसाय मूलक अभेद प्रधान अलंकार। अध्यवसाय मूलक अभेद प्रधान अलंकार कहाँ होता है? तो उपमान उपमेय के निगरण, उपमान उपमेय के निगरण अर्थात अध्यवसाय का जहाँ द्योतन होता हो वहाँ यह अध्यवसाय मूलक नाम का अलंकार होता है। इसमें प्रमुख 2 अलंकारों को रखा गया है। पहला है उत्प्रेक्षा और दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, इसके बाद चौथा भेद है गम्य औपम्य आश्रित सादृश्य मूलक अलंकार। तो इन अलंकारों में 17 अलंकारों को आचार्य ने रखा है। कौन कौन से अलंकार है वो? पहला तुल्य योगिता, दूसरा दीपक, तीसरा प्रतिवस्तु, चौथा दृष्टांत, पांचवा निदर्शना, छठा व्यतिरेक, सातवां सहोक्ति, आठवां विनोक्ति, नवा समासोक्ति, 10वां परिकर, 11वां परिकरांकुर, 12वां श्लेष, 13वां अप्रस्तुत प्रशंसा, 14 अर्थांतर न्यास, 15वां पर्यायोक्ति, 16 व्याज स्तुति, 17 आक्षेप। तो इस प्रकार इन
अलंकारों को सादृश्य मूलक अलंकारों में रखा गया है। इन सादृश्य मूलक अलंकारों के 4 कोटि मैंने आपको बता दी। अब आता है विरोध मूलक अलंकार। जो ये विरोध मूलक अलंकार हैं ये 11 प्रकार के अलंकार हैं। ठीक है, इनमें 11 अलंकारों को इन्होंने समाहित किया है। तो विरोध मूलक अलंकार 11 कौन कौन से हैं तो बता रहे हैं। पहला है विरोधाभास, दूसरा विभावना, तीसरा विशेषोक्ति, चौथा असंगति, पांचवा विषम, छठा सम, सातवां विचित्र, आठवां अधिक, नवा अन्य, 10वां विशेष और 11वां व्याघात। इसके बाद तीसरी मैंने आपको बताया था श्रृंखलाबंध मूलक अलंकार। जो ये श्रृंखलाबंध मूलक अलंकार हैं इनमें 3 अलंकारों को इन्होंने समाहित किया है। पहला है कारणमाला, दूसरा है एकावली और तीसरा है माला दीपक। इसके बाद चौथी कोटि है तर्कन न्याय मूलक अलंकार। जो ये तर्कन न्याय मूलक अलंकार है इसमें केवल 2 ही अलंकारों को आचार्य ने सम्मिलित किया है। पहला है काव्यलिंग अलंकार और दूसरा है अनुमान अलंकार। 5वीं कोटि आती है वाक्य न्याय मूलक अलंकार। जो ये वाक्य न्याय मूलक अलंकार है इनमें आचार्य ने केवल 8 अलंकारों को सम्मिलित किया है। वो कौन से हैं तो पहला यथासंख्य अलंकार, दूसरा पर्याय अलंकार, तीसरा परिवृत्ति अलंकार, चौथा परिसंख्या अलंकार, 5वां अर्थापत्ति अलंकार, छठा विकल्प अलंकार, 7वां समुच्चय अलंकार और 8वां समाधि अलंकार। इसके बाद छठी जो कोटि है वो है लोकन न्याय मूलक अलंकार। इन लोकन न्याय मूलक अलंकारों में 7 अलंकारों को आचार्य ने सम्मिलित किया है। पहला है प्रत्यनीक अलंकार, दूसरा है प्रतीप अलंकार, तीसरा है मीलित अलंकार, चौथा है सामान्य अलंकार, 5वां है तद्गुण अलंकार, छठा है अतद्गुण अलंकार और 7वां है उत्तर अलंकार। इसके बाद 7वीं कोटि आती है गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार। इसमें भी आचार्य ने 7 अलंकारों को विभाजित किया है। पहला है सूक्ष्म, दूसरा है व्याजोक्ति, तीसरा है वक्रोक्ति, चौथा है स्वभावोक्ति, 5वां है भाविक, छठा अलंकार है समशिष्टि और 7वां अलंकार है संकर। इस प्रकार उपयुक्त जो अलंकारों का वर्गीकरण यहाँ मैंने आपको बताया है वह अलंकार सर्वस्वकार रुय्यक के मतानुसार भी है। रुय्यक ने भी कुल 67 अर्थालंकार माने हैं एवं काव्य प्रकाशकार ने 61 अर्थालंकार माने हैं। इस प्रकार मम्मटाचार्य का जो स्वारस्य है वह रुय्यक के वर्गीकरण के अनुसार ही है। ठीक है, तो यहाँ तक अलंकारों का मैंने आपको सामान्य वर्गीकरण बता दिया है। अब अगली कक्षा में मैं आपको एक एक करके अलंकार का लक्षण और उनके उदाहरण समझाऊंगी। धन्यवाद।